2023 के बाद ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरब की मईशत सिकुड़ रही है और उसकी बुनियादी वजह माहिरीन ये बता रहे हैं कि चूंकि आपने हुर्मुज़ के अंदर कशीदगी रही और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाबुल मंदब के अंदर भी सूरत हाल कशीदा हो चुकी है और ये सऊदी अरब के लिए बड़े अहम आबी गुजरगाहें हैं, तिजारती रास्ते हैं जहाँ से तेल की नकल व हरकत यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन 2023 के बाद ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब की GDP पर अच्छा खासा एक फ़र्क आया है और ये तमाम तर चीज़ें मुस्तकबिल के अंदर ना हो और इन्हें अभी से रिकवर किया जा सके और इन तमाम तिजारती आबी गुजरगाहों को महफूज किया जा सके, इसके लिए सऊदी अरब ये सोच रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाया जाए जिसमें इन ममालिक की नेवी हो और इन रस्सों को सिक्योर किया जा सके ताकि जो मौजूदा सूरत हाल है सऊदी अरब की मईशत की वो ना हो। अब इस इत्तेहाद के अंदर आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान फिलहाल शामिल नहीं है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि भाई पाकिस्तान ने तो सितंबर 2025 के अंदर सऊदी अरब के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि सऊदी अरब की सलामती हमारी सलामती के साथ जुड़ी हुई है, सऊदी अरब की बका हमारी बका के साथ जुड़ी हुई है। तो अब जहाँ पर सऊदी अरब के लिए तिजारती आबी गुजरगाहें ये जो रस्ते हैं ये मुश्किल से दो चार हो चुके हैं, यहाँ पर बंदिश है, रुकावटें आ चुकी हैं सऊदी अरब के लिए और जिसका असर सऊदी अरब की मईशत के ऊपर आ रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल क्यों नहीं हो रहा जहां पर उसका मेनली मकसद ये है कि इन तिजारती आबी गुजरगाहों को सिक्योर करना है? इस सवाल का जवाब मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा तकरीबन 1 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि कतर से कोई टैंकर निकला हो LNG लेकर और वो कामयाबी के साथ अपने हुर्मुज़ से गुजर गया हो। ये तकरीबन 1 माह के बाद हुआ है और ये 1 माह के बाद ये जो टैंकर था LNG था ये अपने हुर्मुज़ से कामयाबी से गुजरा जो कि पाकिस्तान जिसको अब आना है। तो ये मामला क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस हवाले से किससे रिक्वेस्ट की थी, उसके ऊपर ब्लूमबर्ग की खबर क्या कहती है ये भी आपके सामने रखेंगे। तो इन 2 खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 30 जुलाई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, खबर है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर इस सवाल का जवाब आपके सामने रखूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान इस इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं हो रहा जिसका मेन ये काम है कि सऊदी अरब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब इसके अंदर जो बाज़ ज़राए से खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की मईशत में 2023 की आखिरी छमाही के बाद पहली बार नुमाया सुकड़ाव रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दूसरी छमाही 2026 में मजमूई कौमी पैदावार यानी कि GDP में सालाना बुनियादों पर 4.8% कमी आई है, जो तेल की सरगर्मियों में 24.7% ज़बरदस्त कमी का नतीजा है। माहिरीन इस कमी की बुनियादी वजह आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की रुकावट करार दे रहे हैं जिसने सऊदी तेल की बरामदात और तवानाई की सप्लाई चेन को शदीद मुतासिर किया है। हालिया इलाकाई तनाव और खलीज फारस में जारी सूरत हाल के बायस आबनाए हुर्मुज़ से तेल की नकल व हरकत मुतासिर हो रही है जिसके नतीजे में सऊदी अरब को अपने तेल की बरामदात बहीरा अहमर के रस्ते मोड़ना पड़ी हैं। ये सूरत हाल पहले ही मईशत के ऊपर दबाव डाल रही थी कि अब एक नया और संगीन चैलेंज सामने आ चुका है और वो संगीन चैलेंज क्या है जो हमने देखा कि 20 जुलाई 2026 से इसका आगाज़ हुआ। यमन के हौसी और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदा हुए, यमन के हौसियों का ये कहना है कि एक तवील अरसे से हमारा फ़ज़ाई ब्लॉकेट करके रखा हुआ है, सऊदी अरब अगर हमारा वो फ़ज़ाई ब्लॉकेट ख़त्म कर दे तो हम उनके लिए बाबुल मंदब जो है ये खोल देंगे। और सऊदी अरब जो यमन के हौसी हैं उन्होंने रद्द अमल में उनके बकौल कि हमने बाबुल मंदब को बंद किया हुआ है। तो अब बाबुल मंदब जो कि जहाँ से बड़े मिकदार में जो तेल है, जो एनर्जी सप्लाई है सऊदी अरब की गुजरती है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो यहीं से गुजरती है। अब यहाँ पर यमन के हौसियों ने यहाँ पर सूरत हाल इस हद तक कशीदा बना दी है कि जिन कंपनीज़ के, जिन प्राइवेट कंपनीज़ के ऑयल टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, ज़ाहिर है इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं और ये इंतहाई, एक टैंकर भी अच्छा खासा महंगा होता है, उन्होंने अब वहाँ से गुजरने से इनकार कर दिया और बहुत मोहतात हो गए हैं। अगर एक क्लाइंट उन्हें डबल पैसे भी दे रहा है कि भाई हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी भी देते हैं, आपको इतने भी पैसे देते हैं, तो वो फिर भी गुजरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये नौबत बाबुल मंदब के ऊपर आ रही है। अब इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए सऊदी अरब उसकी मईशत के ऊपर भी दबाव आ रहा है। तो जो सऊदी अरब है अब वह मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश कर रहा है और इन तमाम के ममालिक के जो सरबराहान हैं, जो इनके अस्करी यानी कि फ़ौज के जो सरबराहान हैं वो सऊदी अरब में भी आ जा रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही है, इसके कुछ क्राइटेरियाज तय किए जा रहे हैं ताकि हम किसी भी तरह से इन तजारती आबी गुजरगाहों को महफूज कर सकें और जो सप्लाई चेन है वो इसी तरह से चलती रहे। अब इन ममालिक के अंदर कौन कौन से हैं? मालदीव की बात की जा रही है, मराकश की बात की जा रही है, बांग्लादेश की बात की जा रही है, अमेरिका की बात की जा रही है, यमन
यमन के वो क़ुव्वत बताई जा रही है जो सऊदी अरब के हिमायती समझी जाती है, वो जो हिस्सा है वो भी इस इत्तेहाद के अंदर आ रहा है। ओमान की बात की जा रही है, बहरीन की बात की जा रही है, सऊदी अरब की बात की, सऊदी अरब खुद है ज़ाहिर है, और सूडान है, कुवैत है, उर्दन है और न्यूजीलैंड है। ये वो ममालिक हैं जो मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील देने जा रहे हैं, या जिस हवाले से बातें चल रही हैं कि हमने बाबुल मंदब को कैसे सिक्योर करना है। आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये खालिसतन जो इत्तेहाद है ये यमन के हौसियों के खिलाफ एक बन रहा है, ताकि उनके हमलों से हमने कैसे अपने जो तिजारती जहाज़ है उनको बचाना है और इस सप्लाई चेन को बरकरार रखना है। अब यहाँ पर यह सवाल है ना मलहूज़ खातिर कि पाकिस्तान जिसने डिफेंस पैक्ट किया है सऊदी अरब के साथ, जिस पर हमला पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला माना है, तस्लीम किया एग्रीमेंट के अंदर, तो वो क्यों नहीं इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हो रहा। देखिए, जैसा कि सऊदी अरब का यह हक़ है कि वो अपने मफादात के बचाव के लिए जो कुछ कर सकता है वो करे, इसी तरह पाकिस्तान का भी ये हक़ है कि वो अपने मफादात के लिए जो चाहे वो कर सकते। इस दुनिया के अंदर हर मुल्क को यही हक़ है कि जो उसके लिए बेहतर है, जो उसकी आवाम के लिए बेहतर है, उसको उसी पॉलिसी के ऊपर चलना चाहिए। पाकिस्तान इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर ये समझता है कि पाकिस्तान फ़िलहाल सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान कोई फ़रीक नहीं बन रहा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ लफ्ज़ी और दफ्तर ख़ारजा की हद तक या बयानात की हद तक तो इजहार करता है, सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करता है, ऐसे स्टेटमेंट्स भी सामने आती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहा। पाकिस्तान फ़रीक़ैन से ज़रूर कहता है कि भाई आप अपने मामलात जो हैं वो सब्र तहम्मुल के साथ करें, मुज़ाकरात के ज़रिए करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अफ़गानिस्तान से मुसलसल पाकिस्तान के लिए एक टेंशन, एक कशीदगी वाला माहौल रहता है, और ऐसे में सऊदी अरब ये कहता है कि हम दोनों फ़रीक़ों से कहते हैं कि बात जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। तो पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि आप जो बात है वो ज़रा गुफ्तगू मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, लड़ाई और तसादुम किसी चीज़ का भी हल नहीं है। और इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुफाद ये है कि पाकिस्तान के किसी भी टैंकर को किसी की भी तरफ से अभी तक निशाना नहीं बना। बाबुल मंदब से जो पाकिस्तान की सप्लाई चेन है सऊदी अरब से वो आ रही है, इसके बावजूद आ रही है कि यमन के हौसियों ने ब्लॉकेट करके रखा हुआ है, या ब्लॉकेट अगर आप नहीं भी कहें तो एक कशीदा सूरत हाल तो वहाँ पर बना कर रखी हुई है, सिक्योरिटी कंसर्न तो है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज़ों को कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ से गुजर रहे हैं। इसके अलावा आगे चल कर जो ब्लूमबर्ग की खबर है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो पाकिस्तान ये समझता है कि हम 2014-2015 के अंदर भी इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, हमने इजहार यकजहती सऊदी अरब के साथ किया था बयानात की हद तक और अपनी पॉलिसी को वाज़ेह किया था, लेकिन हम इस जंग का हिस्सा नहीं बने थे। उस वक्त भी हमारी सप्लाई चेन को किसी भी फरीक ने निशाना नहीं बनाया था, और आज भी हमारा यही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सप्लाई चेन मुतासिर होने लग गई तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास अपने तेल और गैस के ज़खायर हों। पाकिस्तान इन्हिसार करता है मुशरिक वसा के ऊपर, दीगर ममालिक के ऊपर। तो पाकिस्तान बड़े मोहतात होकर चल रहा है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना नहीं चाहता, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं और पाकिस्तान रखना भी चाहता है। पाकिस्तान अमूमन जब माशी तौर के ऊपर बहरान का शिकार होता है सऊदी अरब माली इमदाद भी करता है, इससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन इस चक्कर के अंदर फिलहाल जो पैटर्न हमें बता रहा है, फिलहाल की बात कर रहा हूं, जो पैटर्न हमें बता रहा है, क्योंकि मैं तो अभी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कमेंट कर रहा हूं, कल को मुमकिन है कि तब्दील भी हो सके, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान इस इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं हो रहा और पाकिस्तान बड़े मोहतात होकर आगे बढ़ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान ये समझता है कि उसके सप्लाई चेन को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अगर पाकिस्तान ने किसी फरीक का इंतखाब किया कि भाई वो सऊदी अरब की साइड के ऊपर होगा और वो यमन के हौसियों की तरफ हमला करेगा या वहाँ जा सकता है, इस तरह हो सकता है, फिर पाकिस्तान की सप्लाई चेन भी, अभी तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो पाकिस्तान अपना मुफाद देख रहा है कि भाई हमारी सप्लाई चेन तो नहीं रुक रही, लिहाजा हमें इसी मामले को कंटिन्यू जो है ये रखना चाहिए। अब जो ब्लूमबर्ग की खबर है ये भी इसी की तरह की जुड़ी हुई है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया। ये पूरी खबर क्या है मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ ताकि सूरत हाल मजीद आपके लिए वाज़ेह हो जाएगी। ब्लूमबर्ग की खबर है, उर्दू तर्जुमे के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि पाकिस्तान ने ईरान से मुज़ाकरात करके कम से कम एक कतरी LNG खेप के लिए अपने हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह हासिल कर ली है। ये मालूमात मामले से आगाह अफराद ने ब्लूमबर्ग को फराहम की है। ये जनूबी एशियाई मुल्क की जानिब से अपनी सिफारती ताल्लुकात को बरूविकार लाते हुए गहरे तवानाई बहरान को कम करने की ताज़ा तरीन कोशिश है। जहाज़ अल अरेश जो जुलाई के अवाइल में कतर के रास लफान एक्सपोर्ट टर्मिनल से कार्गो लोड करके उसके बाद खलीज फारस में खड़ा था, जुमेरात की सुबह अपने हुर्मुज़ से कामयाबी से गुजर गया है। ब्लूमबर्ग की शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक जहाज़ ने अपने ट्रांसपोर्टर ऑन रखे और इसको अबूर किया और अब पाकिस्तान
पाकिस्तान को अपनी मंजिल के तौर पर सिग्नल दे रहा है। यह पाकिस्तान के LNG इंपोर्ट टर्मिनल की तरफ रवाना है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इस महफूज गुजरगाह के मुआहदे में दीगर कार्गो भी शामिल हो सकते हैं। अब इसका पस मंजर और हालात क्या है कि पाकिस्तान जंग शुरू होने के बाद से शदीद ईंधन की कमी का शिकार रहा। उसने अपने सिफारती चैलेंजेस को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पैगाम रसानी सालिसी का किरदार अदा किया। साल के अवाइल में भी पाकिस्तान ने इन्हीं ताल्लुकात के जरिए तेहरान से कई LNG कार्गो की महफूज गुजरगाह के लिए मुज़ाकरात किए थे। ताहम तशद्दुद की ताज़ा लहर और ईरान के एक कतरी LNG टैंकर पर हमले के बाद पाकिस्तान को सप्लाई तकरीबन बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान कतर पर भारी इन्हिसार करता है और सप्लाई मनसूखी के बायस मुल्क के कुछ हिस्सों में लोड शेडिंग भी हो रही थी। जंग के आगाज फरवरी के आखिर से लेकर अब तक पाकिस्तान को कतर की सप्लाई की जगह स्पॉट मार्केट से LNG खरीदने के लिए $400 मिलियन से ज्यादा अदा करने पड़ रहे हैं, जो ब्लूमबर्ग के हिसाब के मुताबिक है। यह वाज़ेह नहीं कि गुजरगाह की जमानत के लिए कोई अलग से अदायगी भी की गई है या नहीं। पाकिस्तान की सरकारी जो रद्दमल है, पाकिस्तान की पेट्रोलियम वजारत है, कतर की इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस है और ईरान की वजारत खारजा ने ब्लूमबर्ग के इस खबर के ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है। तो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस LNG के टैंकर को आने के लिए ईरान से कहा कि हमारे इस जहाज़ को गुजरने दें। ईरान ने इजाज़त दी और पाकिस्तान का ये जो LNG टैंकर है ये कतर से पाकिस्तान की तरफ अब ये रवा दवा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन के अंदर ये समझ रहा है कि भाई हमारी सप्लाई चेन को फिलहाल कोई मसला दरपेश नहीं आ रहा, लिहाजा हमें किसी भी मामले के ऊपर कोई फरीक बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी एक फरीक की साइड ले लें, हम ईरान की ले लें, हम सऊदी अरब की ले लें या हम किसी और की ले लें। हमें ऐसे मौके पर सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को देखना है। ज़ाहिर अगर पाकिस्तान कतर से LNG ले रहा है तो पैसे देकर ही ले रहा है, सऊदी अरब से अगर तेल ले रहा है तो पैसे देकर ही ले रहा है और उसके अंदर पाकिस्तान का ये मफाद है। पाकिस्तान को कोई फ्री में तो नहीं दे रहा कि ये लें जी फ्री में हम आपको तेल देते हैं, हमारे साथ आकर मिल जाइए, या हम आपको फ्री में LNG देते हैं, हमारे साथ आकर मिल जाइए। तो ऐसा तो मामला नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है जैसा कि उसको करना चाहिए और फिलहाल पाकिस्तान इसी नक्शे कदम, इसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है, मुज़ाकरात पर जोर दे रहा है और पैगाम रसानी सालिसी की कोशिश कर रहा है, सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी का भी अमली तौर के ऊपर फरीक नहीं बन रहा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।